हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है जब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और सुबह से मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं बनाई मैंने वीडियो। तो मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों से कुछ बातें हैं जो मैं काफ़ी टाइम से शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आप मुझे अपना समझोगे तो जवाब ज़रूर दोगे, और मेरी तकलीफ़ को समझोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तकलीफ़ को आप समझोगे तो जवाब ज़रूर दोगे। तो पहले मैं ले लूँ यहाँ से स्टैंड, और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। बैठ के बनाऊँगी मैं वीडियो, थोड़ी सी आप लोगों से बात भी करनी है। और पता नहीं स्टैंड मैंने कहाँ रख दिया। ऐसा ही होता है मेरे साथ में, दिमाग से बिल्कुल चीज़ें उतर जाती हैं मेरी, और पता नहीं मैं कहाँ की मारी कहाँ रखती हूँ चीज़ों को। तो पहले मैं ढूंढ लूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी। तो यहाँ पे ये मिल गया है मुझे स्टैंड, ये वाला। और जो मेरी रॉड थी वो टूट चुकी है, तो मैं यहीं पे बैठ के बात करूँगी आप लोगों से। यहाँ पे ही बैठ जाती हूँ तब आप लोगों से बात करूँगी। और वीडियो साफ़ आनी चाहिए, इधर को साफ़ आ रही है, तो मैं लगा लूँ पहले इसको स्टैंड में, तब बैठ के बात करती हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन लगा लिया है मैंने स्टैंड में, और आप लोगों से बात करनी है मुझे। तो आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देख रहे हो तो सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, है ना। और मैं क्लियर क्यों नहीं कर रही हूँ? बहुत सी चीज़ें तो आप लोगों के माइंड में क्लियर है ही है, लेकिन और चीज़ें मैं क्लियर क्यों नहीं कर रही हूँ? तो देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट रखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ एक एक करके क्लियर करूंगी। या तो ये लोग मेरी बात को मानते हैं, नहीं मानेंगे तो मैं सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करूंगी। खैर, फर्क पड़ने वालों पे फर्क तो बातों से ही पड़ जाता है, और न फर्क पड़ने वालों पे तो उनको कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, उनके साथ में नहीं पड़ता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ किसी के साथ में? मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। तो इसलिए मेरा तो बात ही है जो भी है। ये वीडियो मैं इसलिए और डाल रही हूँ, आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, उसने डराने के लिए बोला होगा, इसके लिए नहीं। मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ हुई हैं, मैंने झेला है, फेस किया है उन चीज़ों को। तो मैं लापरवाही ये तो नहीं कर सकती कि ऐसे ही हो रहा होगा। ऐसे ही मेरे साथ कोई चीज़ नहीं होती। बहुत सी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं कि बाई गॉड किसी के साथ ना हो, किसी के भी साथ। आप लोगों के साथ हुई है या नहीं हुई है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप जब किसी से बात कर रहे हो या लड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब, तो आप जैसे दो लोग हो तो दोनों लोग आपस में बात कीजिए। मेरा ये मानना है, आप बताना आपका क्या मानना है। आपस में आप लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन को मत लेके आइए बीच में जो उसका कोई कसूर नहीं है। मेरा ये मानना है कि उसका कोई कसूर नहीं है, तो उस पर्सन को मत लेके आइए बीच में। बच्चे सबके बराबर होते हैं, चाहे वो आपका हो या मेरा हो। वो भगवान का रूप है। वो नहीं जानते कि हम दोनों में किस बात के पीछे लड़ाई हो रही है, या हम किस लिए लड़ रहे हैं, क्या है। वो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। तो इसलिए आप कभी भी सुन लेना, कभी भी मैं किसी के बच्चे को गाली नहीं देती हूँ। मेरी ये आदत है, मैं किसी के बच्चे को नहीं कोसती हूँ, और ना कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, एक मैं कभी बच्चों की कसम नहीं खाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, और कोई आगे से खाए भी तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा, बहुत गंदा लगता है। लेकिन जो आगे से मुझसे लड़ते हैं लोग, तो वो सबसे पहले मेरे बच्चों को लेके आते हैं। सबसे पहले मैंने एक चीज ये नोटिस की है कि सबसे पहले वो मेरे बच्चों को लेके आते हैं। तो एक बात बताइए, आप बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ बिगाड़ा है, तो आप बच्चों को क्यों लेके आते हो? आप इंसान तो हो नहीं जो मैं तुमको समझा दूंगी। इंसान होते तो आप मेरी बातों को समझते। आपको तो ये लगता है कि ये बोल रही है, पागल है, बक रही है, कुछ तो मुझे देख के हंस रहे होंगे, कुछ बातें बना रहे होंगे। तो देखो, ये वीडियो जो डल रही है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रूफ है। सारी चीजें, कल कुछ भी होता है, बाय द वे कुछ भी होता है, उसके लिए आपको पता है कि आपको क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। मेरी कोई भी बात, आप कोई भी प्रूफ ऐसा रख देना कि मैंने किसी बच्चे के लिए ऐसा बोला है, या आपके लिए कभी भी मैंने इतने गंदे वर्ड बोले हैं, आप उस प्रूफ को ला के रख देना। और जो भी मैंने बोला है उसका प्रूफ मैं आपको दूंगी। हर चीज आप कहीं से भी पूछ लेना कि आपने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, मैं हर चीज का प्रूफ दूंगी। लेकिन मेरे लिए जैसा बोला जा रहा है उसका प्रूफ आप लोगों के पास है?
एक औरत का सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है उसकी इज्जत। और आप जब भी लौट फेर के आते हो तब मेरी इज्जत पे उंगली उठाते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वो एक औरत को कैसे तोड़ा जाता है। तो एक चीज बता दूं, जो मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं वो भी एक औरत से पैदा है। आप इस दुनिया में आए तो आपको एक औरत ही लेके आई। आपकी माँ औरत थी या कुछ और थी? बताओगे मुझे? इंसान को भगवान, अब आप कहो कि मैं वीडियो बना, बहुत से लोगों को मेरी वीडियो से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि वीडियो बनाती है। तो मैं आपसे एक चैलेंज कर रही हूँ इस चीज का कि आप आइए कैमरे के सामने। आप पीछे क्या बकवास करते हो मुझे नहीं पता, आप कैमरे के सामने आइए, कैमरे को फेस करो, उसके बाद मुझे बताना कि वीडियो बनाना कितना डिफिकल्ट चीज होती है। जो मेरे भाई बहन बना रहे हैं, जिसके पास ये वीडियो जा रही है, तो मैं यूट्यूब से ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक, कि इस वीडियो को ऐसे लोगों के पास भेजना जो वीडियो बना रहे हैं, तो उनको मेरा दर्द शायद समझ में आ जाए। और 1% के पास भी ऐसे के पास जाए कि वीडियो बना रहा है वो, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि वो मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ को समझ पाए। क्योंकि इन राक्षसों को क्या समझाऊं मैं, इनकी समझ में आने वाली चीज नहीं है। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन्हें लात खाने की आदत है तो बातों से कैसे मान जाएंगे बताइए? कुछ कहावतें ऐसी हैं जो बिल्कुल सही है हमारी जिंदगी में। मतलब मेरे चरित्र पर हकीकत बताऊं तो इतनी उंगलियां उठाई गई हैं, इतनी उंगलियां उठाई गई हैं। 1% अगर मैं जो आप मुझ पर ब्लेम कर रहे हो, 1% अगर सच है तो प्लीज लेके आइए उस चीज को। आप ये मत सोचना कि अब मैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगी, अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे विद प्रूफ चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म। क्योंकि आप लोगों ने मेरे 11 साल हो गई, उससे पहले भी जो भी ब्लेम आप लोगों ने लगाया मुझ पर, फिर बाद में आपको और मिल गए, और कुत्ते मिल गए मुझ पर ब्लेम लगवाने के लिए, तो मरवाने के लिए मुझे आपने कह कह के मुझे मरवाने की कोशिश की। कहा आपने कि मारो मारो इसको, मारो इसको, तो फिर भी नहीं लोगों से मुझे मारा गया है ना। मारने की बहुत लोगों ने कोशिश की, देखो मिट्टी का तेल मेरे ऊपर डाला, फिर भी आप चुप रहे सब। मुझे हर कोशिश की गई है मारने की। जब मेरे बड़ा वाला लाला हुआ था, मतलब आलोक हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि अब कोई भी चीज हो, देखो एक चीज बतानी, उसको मैं बाद में बताऊंगी आपको कि क्या हुआ था मेरे साथ में। वैसे मैंने ये चीज शेयर की है अपने चैनल पे। तो क्या हुआ था मेरे साथ में कि, सॉरी मैं भूल जाती हूँ आधी चीजों को। तो आप मुझे एक चीज बताना इसको कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया किसी ने भी। दूसरा क्या हुआ कि अगर हम दावत खाने बैठे, सॉरी मैं इसी बात पे थी लेकिन मैं भूल गई थोड़ी बात। हम पंक्ति में दावत खाने के लिए बैठे हैं और वहां बहुत से लोग पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम पीछे से जाके बैठे हैं वहां पे। तो नाम किसका होगा? सबसे ज्यादा दावत कौन खाएगा वहां पे? जो सबसे पीछे बैठा है। लोग उसी पे कनेक्ट होंगे ना कि मतलब ये ज्यादा खा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये बाद में बैठा है। तो सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी कि पहले जो मेरे ये 3 भाई थे, तो 2 की शादी पहले हो चुकी थी, लास्ट में गई थी मैं। और मेरे जाते ही ड्रामा घर में इतना शुरू हो गया, इतना शुरू हो गया कि मतलब जो भी ब्लेम था सब मेरे ऊपर। जो लेकिन जो मुझ पर ब्लेम लगा रहे उन्होंने कभी सुनने की या समझने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है कि ये लोग वहां गए नहीं या मतलब इन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन बस फर्क इतना था कि कभी इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। जब एक बात बताइए, 1% मुंह से बोलेगा नहीं तो उसको क्या पता चल रही है कि मतलब गलत क्या है और सही क्या है? आपने एक साइड की सुन ली, आपने फैसला कर दिया कि मैं गलत हूं। आप ये चीज वहां साबित करके आ रहे हो कि मैं गलत हूं, है ना? तो सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। इन लोगों ने क्या किया कि जब मैं वहां पे पहुंची तो इन्होंने, मेरा जो देवर है छोटा वाला, उसने मुझे 5 बज रहे थे, सॉरी 5 बजे ने मुझे बेड से नीचे फेंक दिया। मतलब ऐसे गद्दा उठाया और ऐसे करके नीचे पटक दिया। मेरे पास कोई उसका प्रूफ नहीं था, मेरे पास प्रूफ नहीं था उस टाइम। मेरे पास सीसीटीवी कैमरा नहीं था मेरी आंखों में जो मैं बताती। मैं इस चीज को कह रही हूँ, आप इसको गलत साबित करिए। मैं कह रही हूँ इस चीज को आप गलत साबित करिए, ठीक है? मेरे साथ वो चीजें हुई हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मरी क्यों नहीं। हाँ मैं मर जाती, कसम से मैं मर जाती। अगर मैं एक औरत होती तो मैं मर जाती।
और मैंने ऐसा नहीं है कि सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है या मुझे इन्होंने मारने की कोशिश नहीं की है। जब मेरे मतलब कुछ नहीं था उस टाइम इन्होंने मारने की कोशिश की थी? नहीं, शायद आलोक था मेरे पेट में, करीबन ज़्यादा नहीं ऐसा था, करीबन महीने भर का होता, 1 महीने का था, 1 मंथ की प्रेगनेंसी थी। ठीक है, उस टाइम की बता रही हूँ मैं कि थी या नहीं थी मुझे इतना तो ध्यान नहीं है, पर हाँ मैं उस टाइम तबीयत मेरी खराब थी बहुत ज़्यादा, जब इन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला था। आप लोगों को मजाक लग रही होगी कि मिट्टी का तेल डाला और फिर तू बच कैसे गई, तो वो कहानी मैंने पूरी अपने चैनल पे जाके बताई है, आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो जाके। ठीक है, मेरे चैनल पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने सब अपने हालात सब बताए हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस मुझ पर ब्लेम लगाना है। तो अब इसी ब्लेम को ही मुझे देखना, चाहे मुझे कहीं तक जाना पड़े, ये जो ब्लेम मुझ पर लगे हैं इसका प्रूफ दो मुझे लाके, बस कहीं से दो, ये मुझे नहीं पता। आप झूठ बोल रहे हो, जितना बोलना है बोलो, मेरे पास प्रूफ है। कितना झूठ बोलोगे आप लोग, कितना बोलोगे, कैसे मारोगे मुझे। अब हुआ क्या कि इसने मुझे बेड से नीचे ढकेल दिया। ठीक है, और मैं उठ के खड़ी हो गई। मैं उठ के बेड से जब खड़ी हुई तो मैंने इससे पूछा, फिर भी मैं अदब कर रही हूँ इसका, मैंने पूछा भैया आपने मुझे बेड से क्यों फेंक दिया, तो कह रहा है कि जा यहाँ से, मुझसे कह रहा जा यहाँ से। तब भी मैं सक पकियाई खड़ी हूँ, क्योंकि मेरा आदमी मेरा फेवर में नहीं था उस टाइम पे, वो आज भी फेवर में नहीं होते, लेकिन कहते हैं ना भगवान के यहाँ दिन देरी है अंधेरी नहीं है। उन लोगों ने खुद उनके साथ वो किया कि वो खुद उनसे हट गए अलग, मैंने कभी नहीं हटाया, ये उनकी आत्मा जानती होंगी और ऊपर वाला जानता हुआ। मैंने कभी अलग नहीं किया, मैंने कभी अलग करने की कोशिश नहीं की, अगर किया है तो मेरे साथ बहुत बुरा हो, बस मैं ये जानती हूँ। ठीक है, मैंने कभी अलग नहीं किया, ये मेरे पति खुद बताएंगे आपको किसी दिन, मैं आप खुद उनके साथ वीडियो बना के बताएंगे वो खुद के उनके साथ क्या हुआ था। मैंने कभी उनको अलग नहीं किया, अगर मैं उनको अलग करती तो उस टाइम करती जिस टाइम मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, लेकिन नहीं, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। क्योंकि हम कहते हैं ना कि माँ बाप ने बच्चे को पाला, लेकिन उन माँ बाप ने उनके साथ में जो किया ना उससे वो खुद पे खुद अलग हो गए और सारा ब्लेम मेरे ऊपर थोप दिया, जितना भी सब कुछ था मेरे ऊपर थोप दिया। अरे प्रूफ दो उसका, तुम भाड़ की तरह डगराते हो, तेरे बच्चों को मार दूंगा या तेरे बच्चे मरेंगे। अरे बच्चों का कहाँ है, बात हमारी है तुम्हारी हो रही है, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं बीच में। मैंने एक भी बार बोला कि बच्चे, मैंने बोला बच्चे मासूम है, उनको कुछ नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है, उनको बीच में मत लाइए। और आप अगर गू खा रहे हो तो खाओ, आपको गू खाना है तो खाओ, मुझ पर फर्क पड़े या ना पड़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे सास ससुर ने ना होके मेरे देवर ने मुझे न्यारा किया, ये बात मेरे घर में सबको पता है। उसने खुद जाके बोला था मेरे घर पे बोली थी ये चीजें। उस टाइम पता नहीं ये गू खाना कहाँ गू खाने गया था, समझ में नहीं आई मेरे, ये गू खाना कहाँ गू खा रहा था मेरे, यही समझ में नहीं आई। उस टाइम उसने ये बोला कि 2 बासन है, अगर निकाल के फेंक दिए जाएंगे तो हमारे घर में शांति हो जाएगी। तो हम 2 बर्तन थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड 2 बर्तन थे उस घर के, तो हम निकाल के फेंक दिए। उसके बाद इतनी शांति हुई जिसका कोई जवाब नहीं है। आप सभी ने देखा होगा, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता है कोई बोलेगा नहीं। अगर उस टाइम में ब्लॉग बनाती होती तो आपको सारी CCTV दिखाती तो शायद इंसानों को बिलीव हो जाता उस चीज पे। ये दोनों बहनें इस कदर लड़ती थी, कसम से बता रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब इस कदर लड़ाई होती थी, चाहे वो मेरी वजह से होती हो किसी की वजह से हो। मैं अपने कमरे में हूँ बाहर, आप सभी ने देखा मेरा कमरा बिल्कुल बाहर था, मैं कमरे में नहा के अपना मतलब छोटी वोटी बना रही हूँ और भैया अंदर धंगीचा बीत रहा है। आधी रात को लड़ाई होना शुरू हो गई है, भैया जो ही भूत आए गए घर में, और इन पे भूत बहुत ज्यादा आता है, सवर्ण पे भूत बहुत ज्यादा खेलते हैं इन पे। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि मैं मरी नहीं, तो जिस टाइम मैंने सुसाइड करने की कोशिश की इतने भूत आते हैं न पे कि इन्होंने मुझे मारने की इतनी बार कोशिश की है भूतों के चक्कर में कि इसको मार दिया जाए। तो जिस टाइम मैं सुसाइड करने की कोशिश करी तो उस टाइम मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आलोक मेरे मतलब प्रेगनेंसी थी, तो मुझे पता चला कि, तो हकीकत बताऊं तो मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा कि अगर तू ऐसे टाइम पे अगर कुछ कर लेगी तो इस बच्चे का क्या कसूर है, क्या कसूर है इस बच्चे का। तो मैंने मतलब फिर ये इरादा बदल दिया। मैंने सोचा कि भगवान ने शायद मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, जब ऐसी फैमिली मुझे मिली जो मुझे समझने के लिए कोई तैयार नहीं है।
कोई भी तैयार नहीं है मुझे समझने के लिए, आज तक तैयार नहीं है लोग मुझे समझने के लिए। मैं परिवार को बचाते 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 मैंने अपनी मतलब अपना शरीर पूरा बर्बाद कर लिया। सिर में मेरे पेन हो, बीपी कभी जानती बीपी मेरा लो हो, ये समझ लो ऐसी कंडीशन होती है कि मैं पड़ी की पड़ी रह जाती हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप लोग सब कहते हैं ना कि रिश्ते, उन रिश्तों को मैंने इतना बचाया, पर कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो ये चीज हम कहते हैं लड़ाई में, ठीक है। लेकिन रिश्तों में भी ये चीज होती है, हम एक तरफ से रिश्ता नहीं निभा सकते जब तक दूसरी तरफ से रिश्ता नहीं निभाया जाएगा। और सेम मेरे साथ यही हुआ है कि मैं हमेशा निभाती चली आई, हर चीज में खड़ी रही, लेकिन उन लोगों को क्या लगा कि इसकी कोई कमजोरी है, इसकी कोई कमजोरी है, इसलिए ये हमारे साथ घुस रही है। लेकिन नहीं, मेरी कोई कमजोरी नहीं थी, मैं खुद अपने पैरों पे इतनी मजबूत हूं। मैं हकीकत बताऊं तो मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरे पास चटनी रोटी है तो मैं चटनी रोटी खा के संतुष्ट हुई हूँ। लेकिन मैंने, आप भी देखते होंगे, मैं एक सूट को कितने दिन से पहनी हूँ, इसको कितने टाइम से पहननी हूँ ना। पर कहते हैं लाल गुदरन में ना छुपत, कपड़ा चाहे फटो पुरानो कैसो भी हो, तन ढकनो सिल के पहन लो, लेकिन अच्छा लगना चाहिए बस। और बहुत से क्या करते हैं, रोज एक नई साड़ी निकाल के पहन लें, वो भी ऐसी लग रही है जैसे नटकंजरिया आ गई है क्या यहाँ कहीं से। तो अपना अपना स्वभाव होता है। मैंने हमेशा अपने परिवार को देख के चली, वहां थी तो वहां भी देख के चली, वहां भी मुझे ब्लेम किया गया। लेकिन हाँ, आगे से मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं इन सारी चीजों से अलग हट जाऊं, बिल्कुल भी अलग हट जाऊं। लेकिन आप ये मत सोचना कि आप उस आड़ में मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर जाओगे। मेरा परिवार समझ रहे हो, मेरे बच्चे और मेरा आदमी और मैं, बस हम 4 लोग हैं परिवार में, बाकी कोई नहीं है। जब मैं सबके लिए मर गई, मेरे बच्चे सबके लिए मर गए, मेरा पति सबके लिए मर गया, तो मैं किसी के लिए नहीं हूं। और आज भी अगर वो कसम खा के बता दे कि मैंने उनके माँ बाप के लिए उनको रोका हो, नहीं, मैं कभी नहीं रोकती हूँ। ये आप ब्लेम करो, मुझे करते रहो, मुझे फर्क पड़े या ना पड़े, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप, क्या बताऊं कि इतने टट्टी में सने हुए हो कि आपको समझ में ही नहीं आता कि किसके लिए बोलना क्या है। अब क्या हुआ कि सुसाइड करने की जब मैंने कोशिश की, तो उस टाइम पे जब मतलब प्रेगनेंसी थी मेरी, तो उस टाइम पे इन्होंने मुझे निकाल के घर से अलग कर दिया। जब अलग किया तो पूरे गांव में इन्होंने ढोड़ा पीटा। गांव वालों को क्या पता है मेरे बारे में, बताइए। मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, कुछ मुझे मतलब किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, बस बकवास करने की कोशिश सब करते हैं, सब एक तरफ से। कि हम, मतलब हमारे घर में क्या रिवाज है कि जब तक बेटियां मायके में रहती हैं तब तक उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। रिश्तेदारी में क्या बोला जाएगा, किस किस के घर में बेटियों से ये बोला जाता है, बताना जरूर, कि अपने घर करना, जाके अपने घर करना, फलाना काम अपने घर करना, ढिमका काम अपने घर करना जाके। जिस घर में हम पले बड़े हुए, उस घर में हमें कब आजादी मिली, बताइए। अब मिलेगी या नहीं मिलेगी कभी। जब हमको दूसरे घर में विदा किया जाता है, जब हमारी शादी की गई, तो हमारे ऊपर इज्जत का पोटरा बांध के रख दिया गया। बेटा हमारी इज्जत ना खराब हो जाए, चाहे बेटा मर जाए लेकिन इज्जत ना खराब हो जाए। हमारे मुंह का टेप कभी छूटेगा नहीं, और तुम कभी कुछ ससुराल में बोलना मत, चाहे ससुराल वाले टुकड़े करके आपको फेंक दें, चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी करें, लेकिन ससुराल में बेटा अगर तुम बोले तो हमारी इज्जत का फालूदा बन के खप जाएगा। ऐसा परिवार किसी का है, मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बता के जाना। मैं बोल रही हूँ, लोगों को बहुत बुरी लग रही होंगी, है ना, लेकिन ये दर्द है मेरा, मैं सुनाऊंगी, बताऊंगी, सबको बताऊंगी। आपको अगर बुरा लग रहा है तो लगता रहे, क्योंकि आप जब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो तब आपको बुरा नहीं लग रहा है बोलने में, तो मुझे क्यों बुरा लगे ये बताइए। मेरे ससुराल वालों ने ये समझ लो कि वो उसको कर्म उसके भगवान दिखाएगा उसको, और सब दुनिया देखे। मैं यही कहती हूँ, प्रभु हाथ जोड़ के कह रही हूँ, भगवान ऐसा दिखाना उसको कि उसको दुनिया देखे। मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, भगवान अपनी लाठी उठा और दिखा। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन आज मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखता है, बहुत ज्यादा। आपने मुझे हिस्सा नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप खा लो। मेरा ये मानना है कि किसी का कोई एक दाना तक हिस्से का खाता है ना, मेरा जो भी है आप ईमानदारी से दे पाओ तो दे देना। आप सोचो कि मैं वहां के लड़ूं या नंगनाच करूं, तो मैं नहीं करूंगी। अब
मैं नहीं करूंगी। मैंने हमेशा आपको समझाया है, ये आप खुद जानते हो इस चीज को। मैंने हमेशा समझाया है कि परिवार को एक करके रखो, कोई भी बात हो रही है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, अपनी ईमानदारी से बताना कि आपने क्या किया मेरे साथ। बताओ ईमानदारी से कि क्या, ईमानदारी तो है ही नहीं आपके अंदर, बेईमानी का खा रहे हो, बेईमानी है आपके अंदर। दूसरों का माल मार मार के खा रहे हो। कैसे कहते हैं कि जिसकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी। तो बिल्कुल सेम कंडीशन आपकी है कि दूसरों का खाओगे तो ऐसा ही होगा, ऐसी बच्चों की नीयत होगी। कल को जब आपके साथ कहते कर्मा बैक होता है, जब कर्मा बैक आएगा तब कहोगे हमने किसी के साथ बुराई नहीं किया। और क्या बुरा करोगे किसी के लिए, तुम क्या बुरा करोगे बताओ मुझे। इससे ज्यादा कोई बुरा कर सकता है किसी के बच्चों के बारे में मारना पीटना, किस लिए कि सारा हिस्सा हमें मिल जाए, इसके बच्चों को मार दो तो। देखो मेरा मानना यह है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपने लाख कोशिश की मुझे मारने की, मेरे बच्चे को मारने की, लाख कोशिश की आपने, लास्ट में तो अपने भाई को मारने पे उतर आए आप लोग, है ना, कि इसको मार दो अब, फिर ये कहाँ डोलेगी। तो मैं अपने पैरों पे खुद से इतनी मजबूत हूं, परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपके आगे गिड़गिड़ाने नहीं आऊंगी। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि आप मेरे परिवार के साथ क्या कर सकते हो। आप पे आगे से तो आया नहीं जाता, पीछे से बार करोगे, सियानों के पास जाओगे, जादू टोना करवाओगे, करवाओ, जी छक्के करवाओ, जितना तुम्हारा जी छक जाए उतना करवाओ। सब सारी चीजें मुझे पता चल रही हैं। लेकिन आप सोचो मैं किसी को पैसे देने जाऊं या मैं किसी के पास जाऊं। मेरे कान्हा जी हैं, विश्वास है। अगर मैं विश्वास करती हूँ तो मेरे कान्हा हैं, डंडा उठाएंगे और आपको दिखाएंगे उनकी लाठी जिस दिन उठेगी ना। जब तक मेरी परीक्षा वो ले रहे हैं तब तक ले रहे हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मैं सुबह भूखी उठती हूँ, लेकिन भूखी मुझे सोने नहीं दिया आज तक मेरे कान्हा ने। मैंने किसी का माल नहीं मारा, मेरे कान्हा जानते हैं। किसी की वो कौड़ी की दागी दागी नहीं हूं मैं। आप कितना भी गालो, दुनिया को पागल बना लो, क्योंकि दुनिया में आप जैसे लोग हैं तो वो पागल बनेंगे। आप जैसों की भीड़ है तो वो पागल बनेगी, मैं नहीं बनूंगी। मेरे कान्हा जी हैं, परेशान मत होइए। मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगी, किसी के पास नहीं जाऊंगी। जाऊंगी ना तो अपने कान्हा के पास जाऊंगी, उससे रोऊंगी मैं, क्योंकि मैं लड़ सकती हूँ उससे, मैं लड़ सकती हूँ उससे। मैंने किसी बच्चे के साथ गलत नहीं किया, कभी अपने हक के लिए, हक तक के लिए नहीं लड़ी मैं। समझ में आई। तुम जब से मेरी शादी हुई 11 साल से आप खा रहे हो, फिर भी आप मुझे ब्लेम कर रहे हो हर चीज के लिए। कर लो, कितना करोगे, करो ब्लेम, कितना करोगे। सभी मिलके करो, सब मिल जाओ, बारात मिला लो, सब करो ब्लेम मुझे, और मेरा बिगाड़ लियो ये कुछ भी। ठीक है, आपने जो कोशिश की वो की, और करते रहो, जीवन भर करते रहो तुम लोग, इसी में लगे रहो। एक काम दे दिया मैंने, संगीता को ब्लेम करना, तो करो, सब मिलके करो, सब नंगा झंगा पुंगा जो भी हो, और मिला लो, और मिलाओ सबको। हाँ, तुम्हारी जैसी तो भीड़ मिल जाएगी लोगों की, बहुत सारी भीड़ मिल जाएगी। तो पता है जब इन्होंने मुझे न्यारा किया तो मैं अलग हो गई, ठीक है। तो इन्होंने ढोड़ा पीटा पूरे गांव में, चलो ठीक है पीटा। उसके बाद इन्होंने मेरे घर में आना जाना बिल्कुल बंद, क्योंकि उस टाइम मुझे जरूरत थी। उस टाइम मुझे जरूरत थी कि मतलब एक इंसान की जरूरत कि मेरे पास रहे आके। ये कहते हैं कि उसने कुछ काम नहीं किया, गांव में यही अफवाह है कि उसने कुछ काम नहीं किया। मैं बता रही हूँ इस चीज को, मैं अपने सामने की बता रही हूँ कि मैं उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस टाइम पे वहां से पूरे दिन लग के आते थे वो, पूरा दिन, सुबह के निकलते थे शाम को आते थे, शाम को बुलाने आ जाते थे कि चल खेत में पानी लगवा के आ जा। पूरी रात पानी लगाएगा बंदा, फिर सुबह ड्यूटी जाएगा, ठीक है। और दिन में तो मेरे पास कोई आ नहीं रहा है, दिन में चाहे मैं मर जाऊं, अकेली रह रही हूँ, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, रात को महारानी कह रही है कि मैं आके सो जाऊंगी तेरे पास। तो मैंने ये कह दिया, बस इतना ही बोला था मैंने, वो सारी चीजें याद है मुझे, बस मैंने इतना ही बोला था मैंने। मेरे लिए तो रात और दिन बराबर है, मेरे लिए जैसी रात है वैसी दिन है, क्योंकि मैं दिन में भी चाहे कुछ भी हो सकता है। जब इंसान का बीपी लो हो रहा है, वो गिर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। पता है क्या कहते थे ये लोग कि ड्रामा करती है ये। किसी ने देखा नहीं देखा, ब्लेम लगाने आप लोग चले आए मुझ पे। देखी ये चीजें आपने नहीं देखी, आपसे चिपट के आके वो रोली, आपको लगा वो बहुत बड़ी सती सावित्री है। तो उसका रोना मुझे भी तो दिखाते भैया, मैं भी तो देखती कि कैसा रोना है उसका। मैं तो गई थी वहां तक, फिर रोकी क्यों नहीं उसको आपने, रोकते ना।
आप कितने राजा हरिश्चंद्र और वो कितनी सती सावित्री है, मैं भी तो देखूं। जो ब्लेम पे ब्लेम आप लोग मुझ पे लगाए जा रहे हो, मैं सुनती जा रही हूँ। मैं और क्या बताऊं आप लोगों को, मैंने अपने बच्चे के टाइम पे इन लोगों ने मेरी बुक गत कर दी। एक है वो जानती है इस चीज को कि क्या कंडीशन मेरी हुई थी, लेकिन वो कहेंगी नहीं इस टाइम पे, मुझे पता है वो कहेंगी नहीं इस चीज को। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहती हूँ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया उन्होंने। जब मुझे जरूरत पड़ी तब उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी जीवन में, जो उन्होंने मेरे साथ किया। वो मेरा एहसान भूल गई होंगी, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं भूलूंगी। वो मैंने भी उनके साथ बहुत किया है, बहुत कुछ किया है। हर जब उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी मैंने दी है, जिस लायक में थी वो काम मैंने उनका किया है। लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया मैं उसका एहसान मानती हूँ, ठीक है। वो मेरा एहसान माने ना माने ये हर कोई नहीं मान पाता। उन्होंने मेरे साथ जो किया, मैं मतलब बच्चे को कुछ नहीं करना जानती थी, उस टाइम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं जैसे पूछती थी वैसा वो मुझे बता के जाती थी। कभी उल्टी सलाह नहीं दी कि उल्टा नहीं बताया उन्होंने मुझे कभी। नाम तो मैं नहीं लूंगी, समझने वाले समझ गए होंगे, अगर वीडियो देखती हैं तो समझ गई होंगी मेरी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये समझ लो कि मैंने 5 दिन तक मिट्टी खा के काटे थे, मुल्तानी मिट्टी खा के। कैसा मेरा जीवन कटा होगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो जो मुझे ब्लेम कर रहे हैं। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ 1% भी तो सामने लाइए, सारी चीजों को सामने लेके आइए। मैं सब चीज फेस कर, लेकिन बात होनी चाहिए इंसान की तरह, जानवर की तरह नहीं। जो बात हो वही बात होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चों के ऊपर कसम, इसके ऊपर कसम कभी नहीं होनी चाहिए। बच्चों की कसम, गंगा जली, ये कुछ नहीं चलेगा। खाली प्रूफ तो प्रूफ चाहिए बस। बच्चों की कसम खा के कोई प्रूफ नहीं, समझ में? बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, चाहे बच्चे तुम्हारे हो या बच्चे मेरे हो। बच्चे बच्चे हैं, सबके बराबर है। आप मेरे बच्चों को नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं मानती हूँ बच्चों को बराबर। अगर है हिम्मत तो आ जाओ सब सामने। और नहीं, अभी मैं गोल 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 घूम रही हूँ ना, मैं सीधी सीधी आ जाऊंगी फिर सब पे, ठीक है। तो गोल गोल घूमने की वैसे आदत नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे सिखाया है गोल गोल घूमना। तो आप सोच सकते हो कि एक माँ कभी नहीं मर सकती। एक औरत होती तो शायद मैं मर जाती, लेकिन मैं एक माँ थी इसलिए मैं नहीं मर पाई। बहुत दुख होता है कि हमारे समाज में आज भी औरतों को उसी नज़र से देखा जाता है। वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाती है, वीडियो बनाती है। आप अपने घर की लेडीजों से बोलो वीडियो बनाने के लिए हिम्मत तो। जिसने मुझे परमिशन दी है वो इंसान है, आपकी तरह जानवर नहीं है। जिसने मुझे परमिशन दी है ना वो इंसान है, जानवर नहीं है। ये मत सोचना कि मैं बिना परमिशन के किसी की वीडियो बना रही हूँ, है ना। बिना परमिशन के मैं कोई काम नहीं करती। तो मुझे गर्व है उस इंसान पे कि इस दुनिया में आज भी इंसान है कुछ, उनमें से वो एक है, ठीक है। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि मरी क्यों नहीं मैं, है ना। इतने लोगों में से बच के कैसे निकल रही। तो फिर कल मिलूंगी आप लोगों के एक नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।